बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप होमो एंड लूमो कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग फंडामेंटल अप्रोच इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल पता करना है या फिर लूमो यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल पता करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल का जेड एवरेज निकालना है, यानी जिस एटम से बना हुआ है उनका जेड एवरेज क्या होगा। तो ध्यान देना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास O2 लेते हैं तो O2 का जेड एवरेज कितना आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा O2 O एटम से बना हुआ तो 8 + 8/2 कर ले, यानी क्या होगा, ये 8 आ जाएगा। यानी अगर आपका जब भी जेड एवरेज 8 से कम आता है तो हमको इस एनर्जी को फॉलो करना होता है, और जब भी जेड एवरेज का वैल्यू 8 से ज़्यादा आएगा तो मेरे को इस एनर्जी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, चूँकि O2 में जेड एवरेज का वैल्यू 8 आ रहा है तो हमारे लिए क्या होगा, हम इस लेवल को फॉलो करेंगे, यानी इसको फिलअप करना है मेरे को। ठीक है, तो जब फिलअप करोगे तो यहाँ पे होगा, आपको फिलअप कितना करना है, तो O2 में टोटल कितना होता है 16, तो आपको 16 को फिलअप करना है। ठीक है, तो आप जब इसको फिलअप करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ध्यान देना, आपको फोकस क्या करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, किस एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिंपली मतलब होता है आपको O ऑर्बिटल फाइंड करना है जो कि हाईएस्ट एनर्जी का होगा बट ऑक्यूपाइड होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन किस हाईएस्ट लेवल तक ऑक्यूपाइड है। तो आप देखोगे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो आपको दिख रहा है वो दिखेगा π/2px एंड π/2py जो कि ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ये लेवल हमारा ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो चूंकि दोनों का एनर्जी सेम है तो इसको हम सेम एनर्जी लेवल बोलते हैं, यानी π/2px एंड π/2py दोनों एक ही लेवल कहलाएगा, और इसको हम बोलेंगे होमो, यानी ये मेरा होगा होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस होमो के जस्ट अगला लेवल, जस्ट एडजेसेंट लेवल जो कि अनऑक्यूपाइड होगा, होमो के जस्ट नियरेस्ट जो लेवल है जो कि अनऑक्यूपाइड होगा, जो कि खाली होगा, उसको बोलते हैं लूमो। यानी इस केस का लूमो कौन सा होगा, ये होगा σ*2pz लेवल। बात समझे। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि C2 मॉलिक्यूल का होमो लूमो पता करना है तो क्या करना, C2 का जेड एवरेज निकालना है, तो इसका जेड एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी हमको इसको फॉलो करना, फिलअप करना है। C2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। तो फिलअप जब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ध्यान देना, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि ऑक्यूपाइड हो चुका है ये कौन सा होगा, π/2px π/2py, तो ये जो लेवल है ये लेवल हो जाएगा होमो। ठीक, और उसके जस्ट अगला लेवल कौन, जो कि अनऑक्यूपाइड है, जो कि σ2pz है, तो ये हो जाएगा आपका लूमो। तो लूमो कौन सा होगा, लूमो हो जाएगा σ2pz। ठीक है, एक और क्वेश्चन अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हम लोग O2 प्लस का होमो लूमो पता करना मेरे को, ध्यान देंगे O2 प्लस का जेड एवरेज कितना होगा, तो फिर से क्या होगा, ये 8 + 8/2 यानी 8 ही रहेगा, यानी हमको अल्टीमेटली इस एनर्जी लेवल को फिलअप करना है। तो O2 प्लस में टोटल कितना होगा, तो टोटल होता है O2 प्लस का कितना होगा 15, तो 15 को जब फिलअप करेंगे यहाँ पे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर क्या होगा 11 12 13 14 15। तो आपको अल्टीमेटली आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो π* लेवल में चला गया है।
अब यहाँ पे पाई 2px हम फिलअप कर चुके हैं, बट पाई स्टार 2py का भी एनर्जी क्या सेम ही है, तो ये वहाँ भी फिलअप हो सकता था। यानी ये दोनों लेवल में से कोई फिलअप हो सकता था। यानी दोनों ऑर्बिटल में से दोनों का एनर्जी सेम है, तो आप कोई फिलअप कर सकते थे। तो दोनों जो ऑर्बिटल है दोनों होमो कहलाएगा। यानी आप यहाँ पे पाई स्टार 2px को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पाई स्टार 2py का एनर्जी भी क्या सेम ही था। तो सेम एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं। जब भी बात करते हैं होमो का, तो होमो का मतलब होता है एनर्जी लेवल, लूमो का मतलब होता है एनर्जी लेवल। वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सेम एनर्जी लेवल में जितने भी ऑर्बिटल होंगे सब होमो या तो सब लूमो हो सकता है। ठीक है, तो इस केस का जो होमो होगा ये हो जाएगा आपका होमो, यानी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों मिलकर होमो कहलाएगा। उसके जस्ट अगला लेवल जो कि खाली है सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा आपका लूमो। तो बच्चों इस तरीके से हम यूजिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी हम किसी ही मॉलिक्यूल का होमो और लूमो का लेवल पता कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।